मूवी की शुरुआत होती है। हमें बूढ़े आदमी के हाथ में एक बच्चा दिखाया जाता है और बूढ़ा आदमी उस बच्चे का मुआयना करता है। वो देखता है कि कहीं ये बच्चा नाटा, कमज़ोर या अपाहिज तो नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो उसे मार दिया जाता, क्योंकि कमज़ोरों के लिए स्पार्टा में कोई जगह नहीं है। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसे जंग के लिए तैयार किया जाता है। साथ में उसे ये भी सिखाते हैं कि ना कभी भागो, ना ही घुटने टेको, और मैदान जंग में स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे फ़ख्र की बात है। जब वो बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसे उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है और उसे अच्छी तरह से लड़ने की कला सिखाई जाती है। एक बार आजमाइश के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, तभी वहाँ एक भेड़िया आता है और वो लड़का अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करके उस भेड़िए को मार देता है। ऐसा करने में वो ज़रा भी नहीं घबराता है। फिर उस लड़के को राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम लियोनाइडस होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक फ़ारसी दूत अपने साथ कुछ स्केलेटन लेकर आता है और राजा लियोनाइडस से मिलता है। लियोनाइडस उसे बताता है कि स्पार्टा में हर शख्स अपने शब्दों का जिम्मेदार खुद होता है और वो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। फिर फ़ारसी दूत लियोनाइडस से ज़मीन और पानी मांगता है। इस पे लियोनाइडस कहता है कि साफ साफ कहो क्या चाहिए। तो वो फ़ारसी दूत कहता है कि स्पार्टा को राजा ज़र्क्सिस की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, और लियोनाइडस ऐसा करने से मना कर देता है और फिर सभी दूतों को मार कर कुएँ में डाल देता है। फिर लियोनाइडस ई4 के पास जाता है, जो कि पुराने देवता के पुजारी होते हैं। ये इंसान कम और जानवर ज़्यादा लगते हैं और लियोनाइडस को भी इनको रिश्वत देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी राजा पुजारियों के बिना जंग नहीं लड़ सकता था। फिर लियोनाइडस बताता है कि स्पार्टा के भले के लिए उन्हें जंग कर लेनी चाहिए। तभी उनमें से एक पूछता है कि चढ़ावे में क्या दोगे। तभी लियोनाइडस उन्हें कुछ मुद्रा देता है और फिर वो लोग कहते हैं कार्निया के दौरान स्पार्टा कोई जंग नहीं कर। बात पे लियोनाइडस को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि स्पार्टा मिट जाएगा, वो लोग स्पार्टा को नहीं छोड़ेंगे। तभी ई4 कहता है कि इस बात का फैसला देवता करेंगे और उन्हें देवता से संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल करके ये काम करते थे और साथ ही अपनी भूख भी मिटाया करते थे। फिर भगवान से संपर्क करने के बाद वो लोगों ने लियोनाइडस को जंग लड़ने से मना कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर लियोनाइडस वहाँ से चले जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ऐसा करने के लिए उन लोगों को थेरॉन ने बहुत सारी मुद्राएं दी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लियोनाइडस अपने साथ अपने 300 सोल्जर्स को लेकर आता है। तभी थेरॉन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है और वो सभी लोग लियोनाइडस को रोकते हैं। इस पे लियोनाइडस कहता है कि वो जंग लड़ने नहीं घूमने जा रहा है और ये सभी सिपाही इसके अंगरक्षक हैं। लियोनाइडस अपनी पत्नी और बेटे को अलविदा कहता है और वहाँ से चले जाता है। एक कुबड़ा आदमी लियोनाइडस और उसकी सेना का पीछा करता है। तभी लियोनाइडस को डेक्सॉस अपनी सेना के साथ मिलता है और डेक्सस लियोनाइडस से कहता है कि वो उसे ज्वाइन करना चाहता है, पर लियोनाइडस की सेना तो बहुत ही कम है। पता नहीं इतनी कम सेना लेकर वो ज़र्क्सिस की सेना का मुकाबला कैसे करेगा। फिर लियोनाइडस अपनी सेना के सिपाहियों से उनका काम पूछता है। सभी कहते हैं खून खून। डेक्सॉस समझ जाता है और वो उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। फिर वो लोग एक जगह आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो काफ़ी ज़ख्मी होता है। वो बच्चा लियोनाइडस की गोद में आकर गिर जाता है और कहता है कि उसके गांव वालों को कुछ 20 जैसे सिपाहियों ने मार दिया है। ये कहते ही बच्चा भी लियोनाइडस की गोद में दम तोड़ देता है। फिर डेक्सस लियोनाइडस से कहता है कि वो इमॉर्टल्स हैं और उन्हें मारना आसान नहीं है। तभी लियोनाइडस कहता है कि उनका सामना हमारी तलवारें करेंगी। फिर वो लोग एक सकरे रास्ते से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रानी एक आदमी से मिलती है और उसे कहती है कि उसकी मीटिंग करवाई जाए, और यहाँ स्पार्टा ज़र्क्सिस के सलाहकार को मार देते हैं। और लियोनाइडस के पास वो कुबड़ा इंसान आता है और बताता है कि मैं एफियाल्टीज हूँ और मैं स्पार्टा की तरफ से इस जंग में शामिल होना चाहता हूँ। तभी लियोनाइडस उससे उसकी ढाल उठाने को कहता है। वो नहीं उठा पाता है। लियोनाइडस उसे सिपाही के तौर पे लेने से इनकार कर देता और कहता है कि मदद करनी है तो मैदान जंग में शहीद हुए लोगों की लाशें हटाओ और जख्मी को पानी पिलाओ। पर यह बात एफियाल्टीज को अच्छी नहीं लगती। लियोनाइडस वहां से चले जाता है और एफियाल्टीज उस पर गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ फारसियों और स्पार्टा में जंग हो जाती। खूब लड़ने के बाद स्पार्टन फारसियों को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर देते हैं और जंग जीत जाते हैं। फिर ज़र्क्सिस खुद लियोनाइडस से मिलने आता है। लियोनाइडस ज़र्क्सिस को देखकर कहता है और तुम ही ज़र्क्सिस हो। ज़र्क्सिस कहता है तुम्हारी सेना कमाल है और तुम भगवान के सामने खड़े होकर भी डर नहीं रहे हो। मेरे खिलाफ खड़े होना अक्लमंदी नहीं है। लियोनाइडस कहता है तुम्हारी सेना में योद्धा कम गुलाम ज़्यादा हैं और बहुत जल्द तुम्हारी सेना में हंटर का खौफ कम स्पार्टन भाले का खौफ ज़्यादा होगा। ज़र्क्सिस कहता है वो मेरे हंटर से
से नहीं बल्कि मेरी रूहानी ताकत से डरते हैं और तुम मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हें सरदार बना दूंगा। लियोनाइडस कहता है, जहाँ तक घुटने टेकने की बात है, तुम्हारे लोगों को मारने के बाद मेरी जांघों में एक अजीब सी अकड़न आ गई है, इसलिए घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं हो। फिर ज़र्क्सिस उसे डराने की कोशिश करता है। लियोनाइडस नहीं डरता और वहाँ से चले जाता है। ज़र्क्सिस अपने सबसे खतरनाक सेना को भेजता है जो कि इमॉर्टल होते हैं। इन सब इमॉर्टल में एक बहुत ज़्यादा इमॉर्टल सैनिक था। इन लोगों की लड़ाई होती है और डेक्सिस की मदद से स्पार्टा ये भी जंग जीत जाते हैं और फिर ज़र्क्सिस ये मंजर देखकर खौफ खाने लगता है। ज़र्क्सिस ने स्पार्टा को हराने के लिए जानवर को भी मैदान में उतार दिया, पर वहाँ भी उसे मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद ज़र्क्सिस ने जादू का भी उपयोग किया, पर वो भी उसके काम नहीं आई। परेशान होकर ज़र्क्सिस ने अपने सलाहकारों को भी मरवा दिया। ज़र्क्सिस ने दूर देश से काले राक्षस भिजवाए, पर स्पार्टा के आगे वो भी नहीं टिक पाए। लड़ते लड़ते एक आदमी आता है, कप्तान के बेटे एस्तिनोस की गर्दन उड़ा देता है। ये मंजर देखकर कप्तान खून का प्यासा हो जाता है और फिर कुछ लोगों को मारने के बाद अपने बेटे के लाश के पास जाता है और वहीं रोने लगता है। दूसरी तरफ एफियाल्टीस जाकर ज़र्क्सिस से मिल जाता है। ज़र्क्सिस एफियाल्टीस को स्पार्टा के बारे में भड़काता है, कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे वो रास्ता बता दो जिससे मैं स्पार्टा को घेर कर मार सकूं। एफियाल्टीस मान जाता है और वो रास्ता बता देता है और कहता है मुझे दौलत चाहिए, औरत चाहिए और वर्दी भी चाहिए। ज़र्क्सिस कहता है दिया। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रानी सांसदों को मनाने की कोशिश करती है, जो कि इतना इजी नहीं होता है। सभी सांसदों में थेरॉन भी होता है। रानी थेरॉन को रात को मिलने बुलाती है और कहती है कि वो रानी के साइड वोट कर देगा तो लियोनाइडस की हेल्प करने के लिए और भी सेना भेजी जाएगी। तभी थेरॉन कहता है कि वो ऐसा क्यों करे। रानी कहती है जो पानी वो पी रहा है वो राजा के बदौलत है। इस बात पे थेरॉन कहता है कि अगर वोट चाहिए तो फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा। रानी लियोनाइडस को बचाने के लिए ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है। थेरॉन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है। डेक्सॉस भागकर आता है और लियोनाइडस से कहता है कुब्रे ने ज़र्क्सिस से हमारे खुफिया रास्ते के बारे में बता दिया है, हमारी मौत नज़दीक है। लियोनाइडस उसे समझाता है पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और लियोनाइडस को छोड़कर चला जाता है। लियोनाइडस अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डिलियोस है। लियोनाइडस उसे कहता है तुम वापस जाओ और सबसे बताना यहाँ क्या हुआ, हमारी जीत की कहानी सबको सुनाना। फिर डिलियस कहता है रानी के लिए कोई पैगाम। लियोनाइडस उसे अपना लॉकेट निकाल कर देता है और डिलियस वहाँ से चले जाता है। फिर रानी सांसद में सबको मनाकर वोट लेने जाती है। तभी थेरॉन पलट जाता है और रानी के ऊपर घिनौना इल्ज़ाम लगा देता है। थेरॉन रानी को बदचलन कहता है। ये बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ खड़े खड़े एक आदमी का चाकू लेकर थेरॉन को मारती है। थेरॉन गिर जाता है और उसके कपड़ों में से सोने के सिक्के गिरते हैं जिस पे ज़र्क्सिस की तस्वीर होती है और वो सिक्का देखकर लोग समझ जाते हैं कि थेरॉन गद्दार था। दूसरे दिन सुबह लियोनाइडस और उसकी सेना को ज़र्क्सिस के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। ज़र्क्सिस का सैनिक लियोनाइडस से कहता है कि तुम अपने घुटने टेक दो और ज़र्क्सिस की अधीनता स्वीकार कर लो। स्पार्टा पहले से ज़्यादा अमीर हो जाएगा और तुम्हें यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। वहाँ वो कुब्रा एफियाल्टीस भी होता है और लियोनाइडस से कहता है कि तुम खुद की और तुम्हारी सेना की जान बचा लो, ज़र्क्सिस की अधीनता स्वीकार कर लो। लियोनाइडस नहीं मानता। लियोनाइडस अपने कवच को उतारकर फेंकता है और फिर भाले को भी फेंक देता है। ज़र्क्सिस के सैनिक के सामने झुकता है, फिर अपने एक सैनिक को आवाज़ लगाता है। वो सैनिक लियोनाइडस के ऊपर से छलांग लगाकर ज़र्क्सिस के सैनिक को मार देता है। फिर लियोनाइडस उठता है और भाले को ज़ोर से उठाकर ज़र्क्सिस की तरफ फेंकता है और भाला उसे छू कर निकलता है। उसके बाद ज़र्क्सिस लियोनाइडस और उसके सैनिक को मार देता है। दूसरी तरफ डिलियोस वो लॉकेट रानी को देता है। रानी समझ जाती है कि स्पार्टा के लिए लड़ते लड़ते लियोनाइडस शहीद हो गया। रानी वो लॉकेट अपने बेटे को पहना देती है। अब डिलियस सांसदों के पास जाता है और कहता है कि राजा बस यही चाहते थे कि उन्हें याद रखा जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिलियोस ये कहानी स्पार्टा की विशाल सेना को सुना रहा होता है। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।